उस नागिन की दो वरदान मांगना हो, वासना हो, मानो उसके दो दांत, उसके दो दांत हो, मानो उसके दो वरदानों की मांगने की वासना हो, और वो इधर उधर काटने के लिए मौके की तलाश में घूम रही है। राजा दशरथ अब कुछ समझ नहीं पाते कि हे तू रानी रिसानी परसत पान पतहि निवारही मानहु सरोस भुवंग भामन विषम भाति निहारही। दो वासना रसनाद सरवर परम ठाकुर देखहि। तुलसीन पति बब भव्यता बस काम कौतुक लेखई, बस काम कौतुक लेखई, काम कौतुक लेखई। अब देखिए राजा दशरथ कुछ समझ नहीं पा रहे। भैया देखो कि कई को मंत्रा ने बहुत तरह से अपने वश में ही कर रखा है। देखो, और आप ये मत सोचना कि आजकल ऐसी मंत्रा नहीं होती, आजकल ही ऐसी मंत्राएं होती, और कहीं एक नगर या ऐसे में नहीं, आजकल तो प्रत्येक मोहल्ला में, प्रत्येक कॉलोनी में एक नई नई मंत्र मिलेगी आपको। मंत्र का मतलब क्या होता है? जो चुगली करे, आपस में झगड़वाए, लड़वाए। इसलिए मेरा यहाँ बेटी सीधी सादी माताओं बहनों से निवेदन है कि इन मंत्राओं के चक्कर में मत पड़ना। माताओं मंत्राओं के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपकी घर का बनता ढार हो सकता है। उनके पीछे मत पड़ना माता। तो देखिए सज्जनों, राजा दशरथ तो अब काम के बस होकर समझ रहे कि ये काम की कीड़ा है। और देखो, जब कोई व्यक्ति काम के प्रति आसक्त होता है तो उसे कुछ पता नहीं रहता कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। वो दिन रात काम वासना में डूबा रहता है, उसे अपने अच्छे बुरे का ख्याल बिल्कुल नहीं रहता, और इसी कारण से वो एक दिन अपने कुल, अपने परिवार का सत्यानाश कर देता है। अब देखो राजा दशरथ का भी वही हाल है। राजा दशरथ तो इस प्रकार ये समझ रहे हैं कि ये काम की कीड़ा है। तो देखिए, अनुहित तोर किया कह कीना, अनहित तोर किया के कीना, के दुई सिर के जम यह लीना, की दुई सिर के ही जुम चहलीना, कहूँगी रंग कई करो नरेशु, कहूँ के ही रंग कही करो नरेशु, कहूँगी निकाय निकासो देशु, कहूँ के ही तपसी का सही देशु, सकहु तोरी अब जाओ मारी, सकहु तोरे अब राउ मारी, आकी डगप रे नरारी, काह कीट भूप रे नर नारी, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोई, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछ कहो कपट कर कोई, जो कछु कहो कपट कर तोही, बामिनी राम शपथ सत मोई, भामिनी राम
सत सत मोही ऐसी भांग मन आवई बाता यस मांग मन भावई बाता भूषण सजई मनोहर गाथा भूषण सजहि मनोहर गाथा। और देखिए अब राजा दशरथ बार बार की कैसे कहते ई अरे रानी, अरे कोकिल बेनी, हे गजकामनी, मुझे तेरे क्रोध का कारण तो बता। बता किसने तेरा बुरा किया? लगता है उसे यमराज ने बुलाया है। बोल रानी बोल, किस कंगाल को राजा बना दूं और किसे देश निकाला दे दूं? हे रानी, अगर तेरा शत्रु अमर भी होगा तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर भला ये कीड़े मकोड़ों की तरह ये नर नारी कहाँ लगती? अरे रानी, तू प्रसन्न मन से अपने मन की बात मुझे बता दी और अपनी इन सुंदर अंगों को सुंदर आभूषणों से सजा ली। जाओ जाओ रानी, पहले सुंदर आभूषण पहन कर आओ। तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गहने पहन कर आई की गई। और फिर उसके बाद राजा दशरथ बोली कि अब रानी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपने क्रोध का कारण बताओ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं राम की एक दो बार नहीं बल्कि 100 बार शपथ खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारी उस बात को पूरा करूँ, उस चाह को पूरा करूँ। तो भैया अब इस प्रकार जब कीकई से जैसे ही राजा दशरथ ये कहते हैं कि राम की 100 बार शपथ खाता लेता हूँ, तो कीकई मंद बुद्धि कीकई मन ही मन में बड़ी हंसने लगती और फिर कहती है कि हे राजन, मांगू मांगू पे कहे उमरी, कबू न देऊ न लेऊ, देन कबू वरदान दई तेऊ पावक संदेऊ। हे राजन, आप बार बार मांगने की तो कहते हैं, पर आज तक आपने मुझे कुछ दिया है? अरे राजन, आपने मुझे देवासुर संग्राम के समय 2 वरदान मांगने की कहा था, तब तो मैंने उन वरदानों को मांगने का कुछ दिन बाद मांगने की कहा था। पर राजन, अब तो मुझे उनके मिलने पर ही संदेह हो रहा है। तो राजा दशरथ बोली कि अरे रानी, तुमने तो उन वरदानों को अपनी धरोहर के रूप में कहकर रखने की कहा था, फिर तुम अब झूठे ही हमें दोष क्यों दे रही हो? अरे रानी, झूठे ही हमें दोष मत, झूठा ही हमारी दोष जन देऊ, झूठा ही हमारी दोष जन देऊ, हुई के चार मांग मत लेऊ, दुई के चार मांग मत लेऊ, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं पर भजन जजाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ओ प्राण जाए पर भजन न जाई। तो प्यारी प्यारी माताओं, राजा दशरथ बोली कि अरे रानी, तुम मांगो तो सही, बल्कि आज बड़ी खुशी का मौका है, कल राम का राज तिलक होगा, तो इस मौके पर तुम 2 नहीं बल्कि 4 से भी और आगे तक मांग सकती, मैं तुम्हें ना नहीं कहूंगा।
तो मांगो तो सही। तो कैकेयी ने कहा, हे राजन, अभी आप मुझे मेरे 2 वरदान ही दे दीजिए, उसी से मुझे संतुष्टि हो जाएगी। और इस प्रकार कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांगना प्रारंभ कर दिया। कैकेयी ने कहा कि हे राजन, मैं अपना पहला वर तो ये मांगती हूँ कि सुनहु प्राण प्रिय बाबत जीता। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु देख वर वरदहि दीका। देहु एक वर भरतहि टीका। ओ देहु एक वर वरदहि दीका। देहु एक वर भरतहि टीका। तो कैकेयी बोली कि हे राजन, मेरा पहला वर तो मैं ये मांगती हूँ कि अब राम की जगह भरत राजा, भरत युवराज बने। तो भैया ये बात सुनकर कि राम की जगह भरत युवराज बने, ये बात सुनकर राजा जनक को थोड़ा दुख हुआ। उन्हें ये बात से, इस बात से ज्यादा दुख नहीं। वो सोचते हैं कि भरत भी तो मेरा ही पुत्र है। पर फिर कैकेयी ने कहा कि मांगहु दूसर वर कर जोरी। मांगहु दूसर वर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मनोरथ मोरी। अब देखिए, राजा दशरथ से कैकेयी बोली, हे राजन, मैं अपना दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़कर मांगता, कृपया मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए। और फिर कैकेयी ने कहा कि तापस वेश विशेष दासी। 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। ओ 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। विवरण माया निपट न रुकालो। विवरण भायाऊ निपट नर पालू। भामिनी हणाऊ मनहु तरतालू। दामिनी हनेऊ मनहु तरुणालु। बोली राम कठिन कर छाती। बानी सविनय दास सुहाती। बोले राम कठिन कर छाती। वाणी सभी ने आंसू सुहाती। बानी सविनय दास सुहाती। राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो। जब
प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, फिर कैकई ने कहा कि तापस बीस विशेष उदास। तो ये सुनकर तो राजा दशरथ ने ये समझा कि सात्विकी ये कहना चाहती है कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो मुझे जाकर वन में जाकर भगवान की तपस्या करनी चाहिए। सात्विकी ये कहना चाहती है, राजा दशरथ तो ये सोच रहे हैं। लेकिन फिर कैकई कहती है कि 14 वर्ष राम वनवास। और फिर कैकई ने क्या कहा कि हे राजन, तपस्वियों के भेष में उदासीन चेहरे के साथ राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते ही तो राजा दशरथ जी सहम बहुत जोर से डर गए, मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई। राजा दशरथ जी बात सुनकर धड़ाम धरती पर गिर पड़े। और राजा दशरथ कैकई को समझाते हुए कहने लगी कि जिए मीनू बर बारी बिहीना मम्मी बीनु बाना को जिए दुख दीना। जिए मीन वर बार बिहीना मणि बिनु पानिक जिए दुख दीना। काऊ सुवाना चल मांग माई कहाऊ सुभावना छल मन माही। जीवन मोर राम बिन नाई। जीवन मोर राम बिन नाहि। जीवन मोर राम बिन नाई। तो प्यारी प्यारी माताओं, राजा दशरथ कैकई को समझाते हुए बोले कि हे रानी, तुमने सोच समझ कर वर नहीं मांगा, तुम ये अपना वरदान वापस ले सकती हो। चाहो तो दोनों वरदान वापस ले सकती हो, मैं मना नहीं करूंगी। पर रानी, ये वर मत मांगो, क्योंकि मछली बिना पानी के रह सकती, सांप बिना मणि के दीन दुखी होकर रह सकता, पर हे रानी, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ये सुनकर कैकई और भड़क और कैकई बोली कि देह के लिए ही अजस करी नाई, मोही न बहुत प्रपंच सोई। हे राजन, मुझे ज्यादा प्रपंच अच्छे नहीं लगते, और देना है तो दे दो, नहीं तो सारे संस्कार में, अपने सारे संसार में अपनी बदनामी सो, अपना अपयश सो। हे राजन, अगर सुबह होती राम 14 वर्ष के लिए वनवास को नहीं गया, तो हे राजन, आप मेरा मरा हुआ मुंह देखो। तो जब राजा दशरथ सब तरह से हार गए, तो वो राम राम स्मरण करने लगे। राजा दशरथ तो बिल्कुल इस तरह से धरती पर पड़े हुए हैं, मानो कोई पक्षी बिना पंखों के बेहाल। और वो तो अब राम राम का स्मरण करने लग रहे हैं। और राम राम का स्मरण करते करते उन्होंने पूरी रात बिता दी। और इसके पश्चात
प्रभु श्री राम को बुलवाने के लिए अब की कई सोचती है कि अब मैं राम को बुलाकर उसे अब ये बात बताऊं, फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगी पहले। तो जब सुबह होती है और जब सारी प्रजा जग जाती है तो राजद्वार पर भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सभी आपस में बातें चर्चा करने लगती है कि आज राजा दशरथ तो बहुत सुबह जल्दी उठ जाते थे, आज तो राम जी का राज तिलक है, तो आज तो उन्हें और भी जल्दी उठ जाना चाहिए था। पर आज क्या बात हो गई कि राजा अभी तक नहीं जाते। तो ये जब सभी लोग आपस में विचार करने लगे, ये बात करने लगे, तो सुमंत राय वहां पर प्रजा ने कुछ लोगों ने सुमंत्र को अंदर जाने को कहा। तो जब सुमंत्र जी अंदर गए तो उन्हें भी डर लगने लगा। जैसे ही सुमंत्र जी को भवन में पहुंची तो वहां पर राजा दशरथ की ऐसी हालत देखकर सुमंत्र जी की तो मानो पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वे बड़े ही दुखी हुए और सिर नवाकर जयजीव कहकर अपने आप पर नियंत्रण करते हुए वहीं बैठ गए। फिर कैकेयी ने कहा कि हे सुमंत्र, तुम्हें जो कुछ पूछना है तुम बाद में पूछ लेना, अभी तुम जाकर राम को बुला के लाओ, क्योंकि राजा दशरथ को रात भर नींद नहीं है। इसका कारण तो ईश्वर ही है। उन्होंने राम राम रटते रटते सवेरा कर दिया। इसका कारण तो राजा ही जाने, पर हे सुमंत्र, अब तुम जाकर जल्दी से राम को बुला के लाओ। तो सुमंत्र जी तुरंत दौड़े दौड़े राम जी को बुलाने गए और जैसे ही ये राम जी ने सुना कि माता कैकेयी ने उन्हें बुलाया है, तो जिस हाल में थे प्रभु श्री राम उस हाल में दौड़े दौड़े तुरंत जाते और जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो राजा दशरथ की हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है। वे मन ही मन में सोचते हैं, उन्हें ऐसा दिखाई पड़ता है, देखो इधर तो राजा दशरथ धड़ाम धरती पर गिरे हुए हैं, दूसरी तरफ इधर कैकेयी खड़ी हुई, तो उन्हें ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे मानो किसी जवान और डरावनी शेरनी को देखकर कोई बूढ़ा हाथी डर के मारे गिर पड़ा। राजा राम को ये लगता। फिर वे मेरे राघव कैकेयी से पूछते हैं, हे माता, क्या हुआ है मेरे पिता से, मुझे बताइए। तो ये सुनकर कैकेयी कहने लगी कि हे राम, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म से भी पहले मुझे 2 वरदान मांगने की कहा था, तो तब मैंने उन दोनों वरदानों को नहीं मांगा और आज मैंने वो मांग ली। तो तुम्हारे राजा का ये हाल हो गया। मैंने कहा कि पहला बार तो मैंने ये मांगा कि राम तुम्हारी जगह भरत का राज दिलाओ और दूसरा तो मैं वनवास 14 वर्ष का। लेकिन देखो तुम्हारे राजा का इतने सुनते ही ये हाल हो गया। तो राम जी बोले, देखिए प्रभु श्री राम क्या बोले कि 4 पदारथ कर तलता की प्रिय पे तुमात प्राण समझा की। 4 पदारथ कर तलता की प्रिय पितुमात
दर्शन मांगहु आवी आवहु तरयु करहु भावी चलिहु बनहि बहुरी पगुलागी चलहु बनाई बहुरी बदला तो सज्जनों महानुभावों, अब इस प्रकार अब राजा दशरथ से प्रभु श्री राम बोले कि हे पिताजी, आप इतनी सी बात के लिए इतनी दुखी क्यों हैं? ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे माता पिता के वचन को सत्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। अब इसलिए अब ये अवसर मैं नहीं गंवाना चाहता हूँ, क्यों? और वैसे भी मुझे वन में जाकर कई ऋषि मुनि साधु संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो अब मैं अभी माता कौशल्या से विदा मांग कर आता हूँ, फिर मैं तुरंत आपसे आशीर्वाद लेकर तुरंत वन को जाऊंगा। देखो राम जी तो कितने सहज सरल स्वभाव है। माता कौशल्या के पास विदा मांगने के लिए चले जा रहे। देखो वो अपनी माता पिता की बात रखने के लिए कितने सहज सरल स्वभाव बस में ही 14 वर्ष के वनवास को वे स्वीकार कर लेते। देखो राम जी तो 14 वर्ष के वनवास को भी अपने माता पिता के वचन को मानने के लिए, सत्य करने के लिए स्वीकार कर लेते। देखिए वो अपने माता पिता का कितना कहना मानती है, उनकी कितनी सेवा करती है। लेकिन हम करते हैं, हम तो साधारण मनुष्य, वो तो भगवान होते हुए भी अपने माता पिता का कितना कहना मानते हैं। लेकिन हम तो साधारण मनुष्य, हमें तो अपने माता पिता गुरु भाई बंधु का कहना मानना ही चाहिए। अपनी माता पिता की हर बात माननी चाहिए, हमको मानना ही चाहिए हमको उनकी बात। इसीलिए हमें कहना ही पड़ेगा कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया